सो हेलो एवरीवन, अब मैं आपसे अपनी डायरेक्ट टैक्स की सर्टिफाइड कॉपी शेयर करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग देखना चाहते थे क्योंकि मेरे 60 मार्क्स आए थे, तो बहुत लोगों ने कहा था कि आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ दिखाएं, तो मैं डायरेक्ट टैक्स की दिखा रहा हूँ। तो डायरेक्ट टैक्स की जो एमसीक्यूज़ थे उसमें मेरे को 23 मार्क्स रिसीव हुए हैं। और अब मैं आपसे अपने डिस्क्रिप्टिव वाली शेयर कर रहा हूँ कॉपी। तो मैं आपको पहले बता दूँ, 23 मार्क्स मेरे एमसीक्यू पार्ट में आए हैं और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मेरे 35 मार्क्स आए हैं। इट कम्स टू टोटल्स टू 58, लेकिन इस बार 2 मार्क्स का बोनस दिया गया था जनरली सभी स्टूडेंट्स को। तो मेरे जो टोटल बना वो 60 बन गया आउट ऑफ 100। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे कैसे आंसर्स लिखे हैं और क्या क्या मेरे को मार्क्स उसमें अलॉट हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने 3A अटेंड किया था, ये ट्रस्ट का क्वेश्चन था। तो इसके 3 पार्ट्स थे, 2-2 नंबर के 2 पार्ट और एक पार्ट 4 नंबर का। तो पहला पार्ट तो मैंने बिल्कुल ठीक से लिखा था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट था इसमें। तो यहाँ मेरे को रिसीव हुए थे 2 मार्क्स आउट ऑफ 2। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था ये भी 2 नंबर का था। यहाँ मेरा थोड़ा असेसमेंट गलत चला गया, मैंने बहुत ही शॉर्ट आंसर लिख दिया 2 मार्क्स के लिए। ऑल दो मेरे को वाला आंसर आता था, लेकिन फ्रेमिंग बहुत गलत हो गई और शायद मैं ठीक से लिख नहीं पाया। तो इस कारण से मुझे इसमें एक भी नंबर नहीं मिला, इसलिए मेरे को 0 आउट ऑफ 2 मिल गया। तो 3A में मेरे को मिला है 2 आउट ऑफ 4। उसके बाद जो 3B था ये भी ट्रस्ट का ही था। इसमें वो वाला जो पॉइंट होता है ना कि मेडिकल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ प्रमोटर ले सकते हैं सर्विस। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल नहीं करेंगे, बट उसको इनकम में ऐड करना होता है, एक्सपेंसेस में एक्सक्लूड करना होता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, बट उसको इनकम में ऐड करना होगा। आई थिंक ये सब मैंने फालतू लिखा था, ये दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, आई थिंक सो। एंड देन आई थिंक यहाँ पर उनको एक और चीज़ एक्सपेक्ट थी कि वो चाहते थे कि मैं शायद टेबल बनाकर उसमें प्रेजेंट करूँ कि कैसे इनकम और एक्सपेंस यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड होगा। तो आई थिंक इसका आंसर उन्होंने मेरे को सिर्फ 2.5 आउट ऑफ 4 ही दिए हैं। मैं इसमें और ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 2.5 आउट ऑफ 4। उसके बाद थर्ड पार्ट जो था, थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट था, ये DT AA का क्वेश्चन था। तो ये मेरे को लगा कि मैंने सही किया है, सारे पॉइंट्स लिखे थे, बट आई थिंक इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। देन आई रोट एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट एंड देन दिस 91 रिबेट की कंडीशंस ये सब लिखा मैंने। तो यहाँ पे एक दो एंट्रीज भी सही थी। तो इसमें मेरे को काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं मेरे एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में। 1.6 मार्क ही दिया है मेरे को इन्होंने। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मेरे को इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, 5.5 आउट ऑफ 14, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जो मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 4 था, ये ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो मेरा किया हुआ था, अच्छे से आता भी था। फिर भी आई थिंक मैंने एक सिली मिस्टेक कर दिया था। अभी दिखाता हूँ कहाँ किया था सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक मैंने यहाँ पर किया था। ये जो इंटरेस्ट था ये 1 मंथ का जोड़ना था, तो इंटू 1/12 करके फिर ऐड करना था। मैंने इंटू 1/12 नहीं किया और पूरे साल का इंटरेस्ट जोड़ दिया। इस कारण से मेरा आधा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आधा क्वेश्चन गलत होने के कारण मेरे को जिसमें मार्क्स मिले थे वो तो 3 आउट ऑफ 6। तो पूरा सिर्फ एक सिली मिस्टेक के कारण मेरा आधा नंबर चले गए। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने मेडिकल पार्ट को थोड़ा दिमाग लगा के नहीं करेंगे या थोड़े से सिली मिस्टेक कर देंगे तो ऐसे रेपोकेशंस हो जाते हैं उसके। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो 4A TDS का था। इसके 4 पार्ट्स थे। तो मैंने अपने क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो में बताया था कि 2 पार्ट मेरे शायद गलत हो सकते हैं, जो कि हुए भी। तो पहला पार्ट मेरा गलत हो गया 194Q वाला। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 194N वाला भी मेरा गलत हो गया। बट नेक्स्ट के जो 2 पार्ट थे, यानी ये 194C और 194E, ये दोनों मेरे सही हो गए। बट फिर भी मेरे को इसमें पूरे पूरे नंबर नहीं दिए हैं। मेरे को मार्क्स प्रोवाइड किए हैं 3.5 आउट ऑफ 8, यानी जो 2 सही थे 4, उसमें से भी हाफ मार्क मेरा डिडक्ट कर लिया था फॉर सम रीजन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 5B अटेंड किया था। 5B बार के ऊपर था, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग की हाई कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से लिख दिया था। ये 1.5 मार्क्स के दोनों पार्ट थे। यहाँ शायद थोड़ी मिस्टेक थी, इस कारण से शायद यहाँ पे मार्क्स काटे। तो इसमें तो 1.5 आउट ऑफ 1.5 दिया, और जो नेक्स्ट पार्ट था इसमें मेरे को 0.5 आउट ऑफ 1.5 दिया। सो टोटल कम्स टू 2 आउट ऑफ 3। जो नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो इक्विलेशन लेवी था। तो ये मेरे को अच्छे से आता था, ये मैंने पूरा अच्छे से कर दिया। इसमें मेरे को 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल गए थे। एंड जो नेक्स्ट पार्ट था सेम क्वेश्चन का, दैट वाज बेस्ड ऑन केस लॉस। केस लॉस मुझे अच्छे से आते नहीं थे, बट ये वाला तो था, आता था मेरे को थोड़ा सा। तो मैंने इसकी फ्रेम थोड़ी अच्छे से करके लिख दी थी, प्रॉपर इशू इन्वॉल्व, प्रोविजंस वगैरह वगैरह। सेक्शन नंबर मैंने कहीं भी कोट नहीं किया। आपने मेरे पूरी शीट में देखा होगा, 17.5 कोट किया था आई थिंक शुरुआत में। उसके अलावा मैंने कोई भी इतना 11.5 नॉट 17.5, 11.5 मैंने कोट किया था सेफ इन्वेस्टमेंट वाला। उसके अलावा मैंने कहीं भी, और TDS में कोट किया, बाकी मैंने कहीं भी सेक्शंस कोई कोट नहीं करे अपने पूरी शीट में। फिर भी डिसेंट मार्क्स दिए जा रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने 5A का जो सेकेंड पार्ट था केस लॉ वाला वो किया। इसमें मेरे को उन्होंने दिए हैं 2 आउट ऑफ 4 मार्क्स। सो 2 आउट ऑफ 4 मार्क्स वॉज अलॉटेड। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी केस लॉ पे बेस्ड था। 43B का पेमेंट का था कुछ, कि उसने एक्चुअल में कैश पे नहीं किया था, बट उसको कुछ
इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको सेटल करवाया था, दैट वाज नॉट द वैलिड थिंग। सो मैंने 43B का सिर्फ रेफरेंस दिया था, तो 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 4 दे दिया सिर्फ 43B के रेफरेंस के कारण। सो अब एक चीज़ मैं यहाँ पे मैं अब रुक के बोलना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि ऑल्दो मेरे को बहुत क्या हर जगह मेरे को पूरे मार्क्स कहीं नहीं मिल रहे, सिर्फ इक्वलेशन लेवी वाले में पूरे मार्क्स मिले हैं, बट प्रोविजंस लिख रहा हूँ इस कारण से 1 1 2 2 मार्क्स 0.5 मार्क्स हर जगह दिया जा रहा है, एंड इट विल हेल्प यू बिल्ड योर टोटल। मेरा 60 मार्क्स से देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट जब आप अभी शीट देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है कितनी सारी मिस्टेक्स हैं। सो दिट शो देन इट विल डेफिनेटली फेच यू सम गुड मार्क्स एंड इट विल हेल्प यू बिल्ड योर टोटल। सो 60 मार्क्स देखने में बहुत बड़े लगते हैं, बट ऐसे छोटे छोटे मार्क्स जब आप स्कोर करते जाएंगे अपनी शीट में तो फिर वो आपका एकदम से बिल्ड कर देगा आपका टोटल। तो अब कमिंग बैक टू द शीट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर मैंने इसके बाद MCQ अटेंड किए थे 3 क्वेश्चंस करने के बाद, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड किया था। ये मैंने बहुत प्रॉपर्ली ईजी क्वेश्चन था, प्रॉपर्ली किया था, सारे रीजंस अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके लिखे थे, काफ़ी जगह मैंने छोड़ी थी इसके लिए, अच्छे से मैंने इसकी रीजनिंग दी थी जहाँ भी जो भी रीजनिंग थी। उसके बाद यहाँ थोड़ी मेरी गलती हो गई थी, एज आई टोल्ड यू, ओपनिंग का इन्वेंट्री और ओवर वैल्यूएशन वाला जो पॉइंट था ये मैंने यहाँ से सही को गलत करा था बाद में बेवकूफ़ी के कारण, और फिर भी ये आंसर मेरा काफ़ी सही चला गया। मेरे को इतना मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं था और मेरे को इसमें टोटल 10 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिल गए थे, विच इज़ आई थिंक अ वेरी डिसेंट थिंग फॉर DT। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था वो 2 था क्वेश्चन नंबर, और 2 भी मैंने पहले अटेंड किया था। तो 2B जो क्वेश्चन था इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस लग रहे थे इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र के, देन इसमें और 2 प्रोविजंस और लग रहे थे, फर्स्ट प्रोवाइजो लग रहा था 47 का। तो यहाँ पर भी देखिए आप, मैंने प्रोविजन मेरे जो न्यूमेरिकल पार्ट था उसमें काफ़ी सारे क्रॉस लगे हुए हैं, बट मैंने बाद में ना सारे प्रोविजंस को लिखा हुआ है, तो वो जो प्रोविजंस लिखे हैं ना मैंने उस कारण से मेरे को इसमें ठीक ठाक मार्क्स मिल गए थे, इसमें मेरे को 3 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसके कारण मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेशन मिल गया था, प्रोविजंस के कारण मेरे 3 मार्क्स मिल गए मेरे को आउट ऑफ 6, और अगर मैं प्रोविजंस नहीं लिखता तो नहीं हो पाता इतना मार्क्स। नाउ 2A जो था क्वेश्चन वो SEZ प्लस AMT का था, यहाँ पर मेरे पास टाइम थोड़ा कम रह गया था, तो इसको तो मैंने बहुत जल्दीबाजी में ही किया था, तो ये सब चीज़ें मैंने रेलेवेंट चीज़ें लिख दी थी। पूरा क्वेश्चन मेरे को पता था मैं नहीं कर पाऊंगा, बट जो भी मैं कर पा रहा था, जो भी कैलकुलेशन में कर पा रहा था, एक्सपोर्ट वाले टर्नओवर निकालने की या SEZ का कितना रिडक्शन मिलेगा उसकी, तो वो सब मैं करता चल रहा था। बाकी मुझे पता था क्वेश्चन पूरा मैं कर नहीं पाऊंगा और कर नहीं भी पाया, तो इस कारण से मेरे को यहाँ पे मिल गए थे, लेकिन 2 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिल गए थे, तो लास्ट क्वेश्चन मेरे को 5 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिल गए थे, विच इज़ लास्ट में मेरे को लग नहीं रहा था, बट थैंकफुली मेरे को 5 मार्क्स मिल गए। मेरे को लग नहीं रहा था कि लास्ट में मैं जो क्वेश्चन करूँगा उसमें मेरे को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ अब आपको मैंने सर्टिफाइड कॉपी दिखा दी, मैं आपको जनरल टिप्स जो शेयर कर दूँ जो मैंने अपना सर्टिफाइड कॉपी देख के रियलाइज़ किया है। तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कीप राइटिंग प्रोविजंस। आप प्रोविजंस लिखना मत छोड़िए, आप DT का पेपर कर रहे हैं या IDT का पेपर कर रहे हैं तो प्रोविजंस तो लिखते ही चलिए, क्योंकि प्रोविजंस के मार्क्स आप देख रहे हैं दिए ही जाते हैं प्रोविजंस के, अगर हाफ मार्क्स भी बनता है तो हाफ मार्क भी दिया जाता है, सिर्फ 43B का रेफरेंस दिया है तब भी हाफ मार्क प्रोवाइड किया है। देन अवॉइड सिली मिस्टेक। अब मेरा सिर्फ एक सिली मिस्टेक हुआ उस कारण से मेरे 3 मार्क्स मिले मेरे को आउट ऑफ 6, मेरे 3 मार्क्स वहाँ पे लूज हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट यू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देन टाइम मैनेजमेंट इज़ द इंपॉर्टेंट, ये तो इट्स अ जनरल थिंग, यू शुड नो दैट DT का पेपर काफ़ी लंबा आता है, आपको टाइम मैनेज करके चलना है। मेरा लास्ट में छूट गया पेपर, आप देख पा रहे हैं, शायद मेरा थोड़े मार्क्स और बच जाते हैं अगर मैं थोड़ा और टाइम बचा लेता तो। Then 5 average answers will fetch you more marks than 3 perfect answers। आप मेरी शीट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, मेरे सारे आंसर्स एवरेज थे, सिर्फ एक 3 आउट ऑफ 3 वाला क्वेश्चन मेरे को फुल मार्क्स मिला, उसके अलावा कहीं भी फुल मार्क्स नहीं मिले हैं। दैट इन इट सेल्फ शोज दैट ऑल योर आंसर शुड बी एवरेज। बट अगर आपको वो अच्छे से आता है अच्छे से लिखिए, बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप 3 अच्छे से कर दें और बाकी को ऐसे कर दें, दैट इज़ नॉट द केस, दैट यू शुडंट डू। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू राइट मैक्सिमम आंसर्स बिकॉज प्रोविजंस विल फेच यू मार्क्स। देन नेक्स्ट थिंग आई विल से दैट कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ था, उस कारण से मार्क्स भी मेरे देखिए आप हर क्वेश्चन में इम्परफेक्शंस हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, बट प्रोविजंस लिख रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को एट अ टाइम अटेंड करके उस क्वेश्चन से जितनी भी चीज़ें रेलेवेंट थी वो सब लिखी, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मार्क्स मिले हैं। ऐसा नहीं है किसी भी क्वेश्चन में कि 0 मार्क्स मेरे को दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में अगर 0.5 मार्क्स भी दिए गए हैं तो दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मार्क्स क्वेश्चन में मेरे को मार्क्स नहीं मिले हैं, एंड दैट इज़ वाई आई बिल्ड अ टोटल ऑफ 35 इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। देन लास्ट थिंग मैं बोलूँगा, इवन रॉन्ग आंसर्स गिव यू मार्क्स। वो ये मैं आपको रिपीटिशन ही हो रहा है कि प्रोविजंस आप लिखते जाइए, आपके जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो भी आपको नंबर दिला के देंगे, 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही ना। और देखिए आप यहाँ छोटे छोटे मार्क्स को मिलाकर ही 35 का टोटल बना है, 5 2 3 2.5 2 1 3.5 3, इन सब का टोटल मिला के ही 35 बन गया। दैट मीन्स यू शुड ऑलवेज कीप योर होप्स हाई, और DT को प्रोविजंस वाइज आप चलते जाइए, प्रोविजंस लिखते जाइए, एंड योर पेपर विल बी वेरी गुड। नाउ इफ़ अगर आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आपको इसका PDF चाहिएगा तो आप
मेरे टेलीग्राम पेज पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं पीडीएफ वहाँ अपलोड करके रखूँगा। द इम्परफेक्ट सीए आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।